अस्सलाम वालेकुम जी। आज का आपका लेक्चर है जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास मार्केट के अंदर एक ऐसा एरिया होता है कि इसको आप इस तरह नाम से ले लो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मार्केट अगर यहाँ से किसी जगह से बाय जाती है या सेल जाती है तो वो यहाँ वहाँ उस एरिया के ऊपर अपनी कोई इंडिकेशन छोड़ के जाती है कि इस वजह से मैं यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हुई है। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट उस एरिया को रीच करती है तो मार्केट अगैन वहाँ से बाइंग सेलिंग आपको देती है। ठीक है, मार्केट के अंदर ऐसा एरिया जहाँ पे आपको अपनी एंट्री पॉइंट मिलता है, जहाँ से आप अपनी एंट्री प्ले कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका ज़रा कोई चार्ट और ओपन कर लेता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी ना आपने बड़े टाइम फ्रेम का ही मार्क करना है, लाइक H1 H4 का। ठीक है, आप H1 का भी मार्क कर सकते हो, आप H4 का भी मार्क कर सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने कैसे मार्क करना है, आपने इसके लिए सबसे पहले देखना है मार्केट स्ट्रक्चर को। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। लेट्स सपोज आपके पास बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह। अब जो आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना, ये समझ लें आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है। ठीक है, तो इस एरिया के नीचे ना, यहाँ पे जब आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इस एरिया में किसी भी एरिया में मार्केट एक अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ के जाएगी। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ के जाएगी तो नेक्स्ट अगैन मार्केट इसके अंदर टैप करने आएगी। तो जैसे ही मार्केट इसके अंदर अगैन टैप करेगी तो मार्केट आपकी बाई जाएगी, ये बुलिश के अंदर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड किस तरह करना है कि लेट्स सपोज आपके पास जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है कि आपके पास एक लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल। ठीक है, अगर मार्केट इस तरह बुलिश ट्रेंड के अंदर थी तो लास्ट इस यहाँ पे आपके पास रेड कैंडल एक होनी चाहिए। ठीक है, एज इट इज जैसे कि आपके पास एक रेड कैंडल थी, उसके बाद मार्केट ने इसको इनगल्फ कर लिया, यानी कि इसके बाद आगे ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो गई आपके पास। ठीक है, इस तरह। तो जब ये ग्रीन कैंडल स्टार्ट होगी, इस तरह के पास आपका कोई सेटअप मिल गया तो आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। ओके, तो अब ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से बिल्डअप होता है, आपने ये मार्क किया है H1 H4 के ऊपर। ठीक है, अब जब आपने इसको इस तरह से मार्क कर लिया बुलिश ट्रेंड के अंदर, तो फिर आपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चले जाना है। M5 M3 के अंदर भी आप जा सकते हो। ठीक है, M15 के अंदर तक M15 M5 M3 इन तीन टाइम फ्रेम के अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, वहां पे जाके आपने उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो बड़ा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड है, वो एक्सटर्नल जो ट्रेंड है वो बाइक है। आपने जो ट्रेड करनी है वो बाइक ही करनी है। ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये बाइक है। तो जब मार्केट यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आएगी, यानी कि लेट्स सपोज मार्केट अगर ऊपर जा रही है, जब मार्केट नीचे आ रही होगी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो पिछली मार्केट नीचे की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आ रही होगी। ठीक है, तो जब तक मार्केट अगैन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इस एरिया के अंदर आपके पास बाय का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती, और जब बाय का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती उसके साथ आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं देती, आपने अपनी एंट्री इस एरिया के अंदर प्ले नहीं करनी। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे मार्केट ने बाय का स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल ये मार्केट यहाँ पे आई। ठीक है, ये ये जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगी, ठीक है, तो मार्केट अगेन यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ेगी या कोई भी बाइक इंडिकेशन छोड़ेगी। ठीक है, इस एरिया के ऊपर एज इट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास या उसके अंदर। ठीक है, तो आपने अपनी एंट्री छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही यहाँ से प्ले करनी है इस तरह से, और आपने एक SL अपना एक्सट्रीम POI के नीचे भी रख सकते हैं और इसके नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपने जो अपना TP रखना है वो 1:2 कम से कम। ठीक है, और आपने लास्ट अपने हाई को टारगेट करना है। ओके, आप इसको टारगेट करते हैं। और लेट्स सपोज मार्केट अगैन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर बाय का चल रहा है तो आपको पता है मार्केट में बाय जाना है, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप भी कर सकते हैं, यानी कि TP ऊपर करते चले जाएं और जो अपना स्टॉप लॉस है वो आप TP भी ऊपर करें और अपना स्टॉप लॉस भी इस तरह साथ साथ ट्रेल करते जाएं। ट्रेल का मतलब क्या है कि पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, फिर आप यहाँ पे रखोगे, फिर आप यहाँ पे रख दो, फिर आप यहाँ पे रख दो, इस तरह ट्रेड चलती रहे आपकी। ठीक है, जब तक बड़े टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ करेक्टर आपके पास नहीं आ जाता। समझ आ गई ये चीज़? आप ज़रा चल आप ज़रा चलते हैं मार्केट में, दिखाऊंगा ना जी। थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप मार्केट के ना फर्स्ट ऑफ ऑल हाई लोज को भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब ये मेरे पास लेट्स सपोज H1 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक मिनट मुझे कॉल आ रही है।
फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक आपके पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो अब इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर आपने हाई एंड लोज को मार्क करना, वेट करिएगा। अच्छा जी, सॉरी। आपके पास ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ब्रेक का स्ट्रक्चर आया यहाँ पे। स्क्रीन शो हो रही है सबको? ये लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ब्रेक का स्ट्रक्चर आया, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखना है वो ब्रेक का स्ट्रक्चर के आसपास देखना है, ओके। अब इसके बाद मेरे पास एक लास्ट रेड कैंडल, अपोजिट कलर की कैंडल कहाँ थी, वो ये थी, ऐसा ही है। अब ये देखें, जब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड कर दिया ना, फर्दर जब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया होगा, मार्केट यहाँ से गिरी होगी, ठीक है। अभी तक खैर मार्केट ने इसके अंदर टैप नहीं किया, ये आपके पास वैलिड एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाना था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाना था यहाँ पे। अब अगर मैं एक और आपको बता दूं, यहाँ पे वो चले ऊपर है करंट, जहाँ से मार्केट ने ट्रेड भी दी हो आपको, ये एक आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन आया, ठीक है। अब इसके पास पास आपके पास लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल कहाँ थी, वो ये थी, ठीक है। आपके पास लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल ये थी। अब जब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, देखिए मार्केट यहाँ से गिरी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने चले जाना है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, लाइक M5 M15 के ऊपर। मैं M5 के ऊपर लेट्स सपोज आ जाता हूँ, ठीक है। ये मैं M5 के ऊपर आ गया, ओके। अब मैं ज़रा वो एरिया अगेन फाइंड आउट कर लेता हूँ मार्केट के अंदर। ये आपके पास ये एरिया था, ये वाला, ठीक है। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है, समझना है चीज़ को। यहाँ पे अक्सर आपके SL भी हिट हो जाते हैं, तो आपने प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड करनी है, ठीक है। अब ये आपके पास एक लास्ट एरिया था, ठीक है। ये आपके पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया था। अब इससे आगे हम देखते हैं कि मार्केट ने जब इसके अंदर टैप किया, ये, ठीक है। अब यहाँ पे आके मार्केट ने इसके अंदर आपके पास टैप किया। अब टैप करके यहाँ पे मार्केट ने अपना लास्ट हाई कहाँ पे बिल्डअप किया, ये, ठीक है। और लास्ट लो मार्केट ने जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया वो ये दिया। और जो मार्केट का लो था लास्ट, वो क्या था, वो ये था, ठीक है। अब ये लो चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने दे दिया इस एरिया के अंदर अगेन आपको सेल साइड का, ठीक है। सेल साइड का आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ था। अब इसके अंदर आपके पास लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने कहाँ पे छोड़ा, ये आपके पास एक मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा था, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको मार्क करता हूँ। और अगेन जब मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें कि जब ये मार्केट ने आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिया और मार्केट ने इसके अंदर, जैसे ही इसको मैं नीचे वाला जोन थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब ये मार्केट ने दिया और साथ ही जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया, मार्केट गिरी, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ से सेलिंग की पोजीशन प्ले करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। और मैं इस लास्ट आई के ऊपर अपना ऐसा रख देता हूँ। TP में कम से कम 1:2 रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर अगैन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ही चला जाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो। ये देखिएगा, ये मार्केट ने अगैन फिर इसके अंदर टैप किया था, ठीक है। अक्सर मार्केट इस एरिया के ऊपर SL भी लेती है आपके, तो आपने थोड़ा सा, ठीक है। ये SL मार्केट ने हिट नहीं किया आपका, क्योंकि आपका SL जो था वो सही था, लास्ट आई के ऊपर था। तो ये देखें, जैसे ही मार्केट ने अगैन इस एरिया के अंदर टैप किया और मार्केट 1:2 आपको देगी, ठीक है। आपका SL कितना था, 15 पे, TP कितना था, 30 पे, ओके। अगैन मैं कोई फाइंड करता हूँ आपको और अच्छा समझाने के लिए। करंट के ऊपर चल के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मार्केट ने आपके पास एक ब्रेक का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। ये BOS की मार्केट है आपके पास इस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, ओके। तो जब ये मार्केट ने आपके पास ब्रेक का स्ट्रक्चर दिया, तो मार्केट का यहाँ पे लास्ट जो अपोजिट कलर की कैंडल थी, PY आपका था, वो क्या था, वो ये था, ठीक है। अब जब ये था, तो अब आपने देखना है,
अभी तक मार्केट ने इसको भी टैप नहीं किया, और अगेन मार्केट ने जो आपके पास ब्रेक का स्ट्रक्चर दिया वो कहाँ पे दिया, वो ऑलमोस्ट आपके पास ये दिया। ठीक है, ये प्रॉपरली ब्रेक का स्ट्रक्चर आपके पास मार्केट ने दिया। तो अब जब मार्केट ने आपके पास ये ब्रेक का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, ये देखिएगा, ये मार्केट ने आपके पास एक ब्रेक का स्ट्रक्चर दिया सारा। ठीक है, अब इस सारे के अंदर आपके पास लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल कौन सी थी, वो ये थी। ठीक है, अब आपने सेलिंग की तरफ आना था। अब देखें, अगर मार्केट ने जब इसको ही टैप किया तो मार्केट गिर गई, यहाँ से साफ पता लग रहा है आपको। ठीक है, और अभी तक मार्केट अगेन अगर गिरी है तो किस वजह से गिरी है, ये इस वजह से। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चले गए, लाइक 15 मिनट के ऊपर। अब 15 मिनट के ऊपर जाके आपने यहाँ पे क्या किया, ये आपके पास एक ब्रेक का स्ट्रक्चर आया हुआ था। ठीक है, ये अब उसके बाद आपके पास एक लास्ट अगर देखें तो यहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट ही नहीं किया, क्योंकि ये करंट है और मार्केट अभी तक स्टिल सेल के ट्रेंड में ही चल रही है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, मार्केट ने आपको सेलिंग दे दी, और अक्सर ऐसा भी होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अब H1 की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जिसके अंदर मार्केट ने कुछ टाइम बाद ही टैप कर दिया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि मार्केट जब कुछ टाइम बाद टैप करती है तो मार्केट आपको एंट्री दे देती है। ओके, और अभी तक टिल मार्केट आपकी गिर रही है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करूँ कि मार्केट का लास्ट आई आपके पास क्या था, वो ये था। इसका लो क्या था, वो ये था। ये आपके पास मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया था। ठीक है, अब इस चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर जाके मार्केट ने लास्ट आपके पास कैंडल कौन सी बिल्ड की थी, ये वाली। अब ये देखें, अब अभी तक मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि ये एरिया इसको ऊपर जाने से रोक रहे। ठीक है, आपने अगेंस्ट ट्रेंड नहीं जाना, आपने ट्रेंड के साथ ही जाना है। आपका जो एक्सटर्नल ट्रेंड है वो सेल का है। ठीक है, तो आपने सेल के साथ ही रहना है। और जो आपके पास लेट्स सपोज ये ऑर्डर ब्लॉक आपको जो मिलता है, ठीक है, अगर इसके साथ आपको थोड़ा सा गैप मिल जाता है, लाइक फेयर वैल्यू गैप टाइप का, तो फिर भी आप उसको ट्रेड कर सकते हो। वो आपके पास थोड़ा ज़्यादा अच्छा एरिया होगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चल के आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैं किसी और चार्ट पे चलता हूँ। आपके पास जैसे कि एक स्ट्रक्चर चल रहा था 15 का है, हम H1 के ऊपर चलेंगे। अच्छा जी, आपके पास एक लास्ट स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है, जिसका ये आपके पास हम कहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी करंट है, करंट पे नहीं समझाता, थोड़ी बैक टेस्टिंग करके समझाऊंगा। ये आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये हम कहते हैं कि हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया यहाँ पे। ठीक है, अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले हमारे पास लास्ट कैंडल कौन सी थी, अपोजिट कलर की, वो ये थी। ठीक है, तो इधर ही देखें, जैसे ही मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, मार्केट कहाँ गई, बाय में। ठीक है, उसके बाद न्यू हाई मार्केट ने कहाँ पे प्लेस किया, वो ये मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक ब्रेक का स्ट्रक्चर आया। ठीक है, अब अक्सर इस तरह होता है कि आपके पास एक की जगह पे ऊपर दो तीन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये आपके सामने ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब इसके लिए ना आप H4 के ऊपर चले जाओ, वहां पे जाके आप फाइंड करो कि वहां पे कौन सा इंटरेस्ट, क्योंकि वहां पे जो होगा वो वैलिड होगा फिर आपके पास। अब ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। ठीक है, अब इस एरिया में हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पड़ा हुआ है, वो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये H4 का। अब अगैन चल के देखते हैं, H1 के ऊपर फिर जाते हैं। ठीक है, ये हम H1 के ऊपर आ गई, ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अब हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं कि मार्केट ने कहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, इस एरिया के अंदर ये आपके पास एक लास्ट एरिया था आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, आपने बाय साइड रहना था। ये मार्केट नीचे आ रही थी इस एरिया के अंदर, ये मार्केट आई, ये मार्केट का लास्ट लो था और ये मार्केट का लास्ट
हाई था आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक लास्ट लो था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये आपके पास एक लास्ट हाई था, ओके। जब ये हाई था, ये यहाँ पे मार्केट ने आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर का साइन बिल्डअप किया था। जब मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर का साइन बिल्डअप किया तो हमारे पास जो लास्ट एक यहाँ पे कैंडल थी वो कौन सी थी? इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के एरिया के अंदर। अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के एरिया के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक एरिया ये भी था, ये वाला, ठीक है। और एक एरिया हमारे पास ये भी था, ठीक है। मार्केट ने रिस्पेक्ट दोनों को दी है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के एरिया के बाहर था, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के एरिया के अंदर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा वैलिड होगा, ठीक है। जब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के दे चली गई, मैंने अपनी लिमिट लगा दी बाय की यहाँ पे, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मैंने अपनी एसआर अपना यहाँ पे नीचे रख दिया थोड़ा सा, और 1:2 मैंने अपना टीपी रख दिया, ठीक है। ये ले, समझ आ गई सबको? बाकी इंशाल्लाह कल अगेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट को साथ में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे, प्लस ऑर्डर ब्लॉक के कुछ टाइप को एक दो को ऐड करेंगे।